अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी हों अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। और आज का व्लॉग मैं क्लीनिंग से सुबह में ही स्टार्ट कर रही हूँ। प्लीज़ आप मेरा ये वीडियो जो है एंड तक देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। और ये सुबह सुबह का टाइम है, बिल्कुल अभी सूरज हल्का हल्का निकल रहा है और यूसुफ जो है वो ड्यूटी पे चले गए हैं। तो मेरा काम जो मैं स्टार्ट करती हूँ तो मैं अपने कमरे से करती हूँ, क्योंकि जो किचन का काम होता है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है। जब सुबह सुबह नाश्ता करते हैं, नाश्ते के बाद वो काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है। तो मैं जब भी स्टार्ट करती हूँ ना, अपने कमरे से स्टार्ट करती हूँ कि सबसे पहले मेरा कमरा क्लीन हो जाए, उसके बाद बच्चों का कर लेती हूँ, उसके बाद लॉन्ड्री जो मैंने कपड़े धोने होते हैं वो भी मैं लगा लेती हूँ। अभी जितने भी कपड़े मेरे बेड पे फैले हुए हैं वो मैं उठा के तो वो मशीन के नज़दीक रख दूँगी, उसके बाद फिर मैं मशीन भी लगाऊँगी। और प्लीज़ 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 आज मेरी वीडियो जो है ना आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा मैंने मेहनत से ये वाली वीडियो बनाई है। तो इस पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अभी बेडशीट जो है अच्छे से मैं उसको सेट कर लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सलवटें सी आ जाती हैं और मट्टी भी, धूल मट्टी भी काफ़ी आ जाती है। तो उसी वजह से मैं सुबह सुबह उसको अच्छे से झाड़ लेती हूँ। और जब 3 4 5 कभी कभी तो हफ्ता हफ्ता हो जाता है, इतना ज़्यादा जल्दी बेडशीट मैं चेंज नहीं करती। तो जब भी लगे कि अब चेंज करना चाहिए तब मैं चेंज कर लेती हूँ। तो फ़िलहाल मैं उसको अच्छे से साफ़ करके तो फिर मैं उसको दोबारा बिछा देती हूँ। अभी थोड़ी थोड़ी सर्दी यहाँ पे शुरू हो चुकी है। वैसे तो इस हफ्ते में दोबारा फिर थोड़ी गर्मी होना शुरू हो गई है, लेकिन रात को थोड़ी बहुत सर्दी होती है। पंखा चला के सोए ना तो फिर जो ब्लैंकेट है वो ओढ़ना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने यहीं पे रख दिया है। अभी जो अलमारी में तो बिल्कुल भी जगह नहीं है कि इसको मैं रखूँ। पहले मैंने एक कॉटन में ये सारे जो कंबल वगैरह थे वो रखे हुए थे। जब से यहाँ आए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, क्योंकि घर जो था ना, घर में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती थी। जो भी चीज़ें हमारी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा होती थी वो हम ऊपर वाले घर में रख लेते थे, नीचे वाला घर साफ़ सुथरा ही रहता था। तो यहाँ पे ये रेंटेड हाउस है, तो इसमें 3 कमरों का ये है, लेकिन इसका स्टोर रूम नहीं है। तो फिर चीज़ें जो है ना अपने अपने कमरे में सारी चीज़ें अपनी अपनी रखनी पड़ती है हमें। तो अब मैं इधर आ गई हूँ। ड्रेसिंग के सामने जो भी चीज़ें पड़ी हैं काफ़ी ज़्यादा, यहाँ भी धूल मिट्टी है, तो इसको मैं हटा के अच्छे से साफ़ करूँगी और पानी से ही मैं साफ़ कर लूँगी। शीशा भी अच्छे से साफ़ करूँगी, तो उसके बाद सारी चीज़ें मैं अरेंज करके रख लूँगी।
का पहला घंटा जो होता है ना, वो अगर काम कर लिया जाए ना तो सारा दिन भी आराम करते रहें तो वो फिर पहले घंटे में जितना भी काम करना चाहे ना वो हम लोग कर सकते होते हैं। अगर सुबह का 1 घंटा, ये मेरा मानना है, अगर उसको हम लूज़ कर देते हैं तो उसके बाद काम नहीं होता। अभी कमरा जो है ना बिल्कुल क्लीन हो चुका था, अभी मैं आपको उसकी लास्ट लुक भी दिखा चुकी हूँ। उसके बाद मैं इधर आ गई हूँ मशीन। आज कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए, 3-4 दिन हो गए मैंने धोए नहीं थे तो कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन आज मैं कपड़े सारे नहीं धोऊंगी, एक ही लोड लगाऊंगी क्योंकि कल सारा दिन लाइट नहीं थी, जिसकी वजह से हो सकता है पानी टैंक में थोड़ा कम हो। इसी वजह से मैंने सोचा कि हम फैमिलीज रहते हैं बिल्डिंग में, एक और फैमिली रहती है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता है कि उनको भी ज़रूरत होगी। अगर मैं सारे कपड़े धो लूँगी तो हो सकता है वो जब उठें तो उनके लिए पानी ना हो, तो यहाँ पानी का प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा रहता है। लेकिन अगर एक दूसरे का हम ख्याल रखते हैं कि उन्होंने भी इस्तेमाल करना होगा, तब इंसान एक दूसरे का जब ख्याल रखता है तो मैनेज हो जाता है। लाहौर में ये नहीं था, हमारे तो मोटर थी ना, तो जितना ज़्यादा पानी इस्तेमाल कर रहे होते तो हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता था। तो लेकिन यहाँ आते ही ना पानी का सबसे ज़्यादा मसला हमें हुआ है। और कपड़े अभी मैं डाल दूँगी, एक लोड लगा दूँगी और दूसरा जो है ना मैं एक चादर ये वाली ले के ना इसमें बांध के रख दूँगी कल के लिए। कल भी मैं सुबह सुबह ही लगा लूँगी। आज वैसे मेरा काफ़ी ज़्यादा काम सिमट रहा है, सुबह सुबह ही मैं समेट रही हूँ। बच्चे सोए हुए हैं अभी, यूसुफ चले गए थे तो उसके बाद बच्चे सोए हुए थे, उनको मैंने उठाया ही नहीं है। इसी वजह से ना थोड़ा काम ज़्यादा हो जाता है, जब वो सोए हुए होते हैं तो आसानी से बंदा कर लेता है, जल्दी जल्दी इजीली कर सकता है। तो अभी मशीन का लोड लगा लिया है और ये कपड़े जो हैं ना वो मैं बांध के इनको रख दूँगी। पहले होता था हम लोग जो भी कपड़े होते थे ना गठड़ी बांध के, वैसे ही मैंने कहा चले आज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ों की ऐसे यूँ समझ लीजिए कि किल्लत ये है कि मैं या तो धोने वाले कपड़े जो हैं वो मशीन के अंदर ही रख देती हूँ या वैसे बांध के फिर रख देती हूँ। तो अभी मैं मशीन लगा ली है, मशीन लगाने के बाद आ गई हूँ ये वाश बेसन पे। वाश बेसन काफ़ी ज़्यादा ना ख़राब हुआ हुआ है और सारी चीज़ें जो एक्स्ट्रा जो ख़त्म हुई हुई ना वो यहाँ पड़ी हुई थी, सारी मैंने वो निकाली हैं, एक शापर में डाल दी हैं, वो यहाँ से उठा लिए हैं। काफ़ी ज़्यादा रश लगा हुआ था यहाँ पे और सिंक और शीशा जो है अच्छी तरह मैं साफ़ कर लूँ। वाश बेसन है अच्छा, नीचे से साफ़ करके तो सारी चीज़ें अरेंज करके रख दूँगी और ऊपर मैं ये पाउडर जो है ना वो डाल दिया है और अच्छे से उसको मैं साफ़ कर लूँगी। इसी से ही साफ़ हो जाता है ये। को इसका इतना ज़्यादा ज़िद्दी दाग नहीं होते, बस डेली अगर साफ़ कर लो ना 2-3 दफ़ा दिन में कर लो तो ये साफ़ ही रहता है, इतना ज़्यादा नहीं। लेकिन साबुन के जो होते हैं ना दाग से होते हैं सफ़ेद सफ़ेद, वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं क्योंकि इसका कलर ही ऐसा है, रेड कलर है। तो रेड कलर पे ना वाइट धब्बे से वो पड़ जाते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते। फिर इसको अच्छे से मैं साफ़ कर लूँगी और फिर मैं क्लीनिंग करूँगी, मोपिंग करूँगी। सारा दिन बस आज मेरा ऐसे ही गुजर जाएगा। ये भी अच्छी से साफ़ हो गया है। बस कपड़े से मैं इसको अच्छी तरह खुश्क कर रही हूँ, सूखे कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लूँगी और बिल्कुल ही दाग जो है ना वो नहीं नज़र आएंगे, बिल्कुल ही साफ़ सुथरा हो जाएगा तो काफ़ी अच्छा। फिर घर जब साफ़ सुथरा हो जाए ना तो एक अंदर से खुशी का एहसास होता है। जब बहुत ज़्यादा ना कचरा फैला हुआ होता है तो मुझे तो बहुत ज़्यादा कोफ्त होती है। तो जी इधर मैं शीशा जो है ना वो टिश्यू से साफ़ कर रही हूँ, टिश्यू से काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाता है, उसके सारे जो होते हैं दाग वो उतर जाते हैं। ज़्यादातर अजीम जो है ना
अजीम बहुत छींटे ऊपर डालता है, जब भी मुंह धोए आके कंघी कर रहा होता है तो काफ़ी ज़्यादा छींटे ऊपर डाल देता है, तो इसी वजह से ना बड़ा शीशा गंदा हो जाता है। अभी सारी चीज़ें जो मैंने नीचे रख दी थी और सारी चीज़ें अरेंज करके, अभी मैं ना इसकी चीज़ें डालने के लिए वो जो टोकरी सी होती है वो भी नहीं लेके आई, बस ऐसे ही ऊपर ही रख देती हूँ। तो मैं असल में अवॉइड कर रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी ना करूँ। यहाँ पे हमारा जो है ना ट्रांसफ़र शायद साल के लिए ज़िंदगी है, तो सालों का तो पता नहीं होता, तो 4 साल के लिए एक स्टेशन पे जाते हैं, दूसरे स्टेशन पे 4 साल के बाद ट्रांसफ़र हो जाती है। लेकिन हमारा यही प्लान है कि हम लोग जिनकी एफएससी ख़त्म होना 2 साल यहाँ पे रहें और वापस हम ट्रांसफ़र करवा लें। तो हमारा यही है कि हम ज़हन में यही रख के चल रहे हैं। आगे अल्लाह ताला बेहतर करेगा, जो कुछ होगा देखा जाएगा। तो अभी मैं लॉन की अच्छे से सफाई कर लूँगी, क्योंकि झाड़ू लगा लूँगी। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं उसका मोपिंग जो है ना वो भी कर लूँगी उसकी। आज तो सुबह सुबह ना पक्का तहिया कर लिया कि पूरे घर को ना चमका के रख देना है। बस झाड़ू लगा रही हूँ, उसके बाद पोछा अच्छे से लगा लूँगी। और सुबह सुबह ही ना आज मुझे बड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह मैं कर रही हूँ ना, कंप्लीट हो रहा है मेरा काम। तो फिर मेरा सारा दिन एडिटिंग में कुछ देर लग जाएगी, कुछ अपलोडिंग पे, कुछ फिर नेक्स्ट जो वीडियो बनानी होती है उसमें फिर टाइम चला जाएगा। तो इसी तरह सारा दिन ही मैं बिज़ी रहती हूँ। कभी कभार जब हम लोग काम नहीं कर रहे होते ना, तो बिल्कुल ही जो काम ये इसीलिए आज इतना ज़्यादा जमा हुआ था कि 2 दिन से काम कर नहीं रही थी। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं, 4-5 दिन से रह रही थी, जिसकी वजह से मैं फिर नहीं कर रही थी। अभी गैलरी में ये सारा जो चीज़ें हैं ना, मैं इधर गैलरी में ही जो शॉपर में कचरा वगैरह डाला है ना, तो उधर रख दिया मैंने, तो वहीं से उठा के मैं बाहर निकाल दूंगी। फिर अभी पोछा लगा लूँगी। और धूप काफ़ी अच्छी आ रही है, जिसकी वजह से ना अंदर रोशनी काफ़ी ज़्यादा आ रही है। आज कभी धूप आ जाती तो कभी ऐसे थोड़ा सा वो जो होता है छाँव सी हो जाती है, ऐसे ऐसे बस बादल आ जाते हैं, छाँव हो जाती है, इस तरह बस मौसम चल रहा है। इसको ठंड नहीं कह सकते। बाहर हो सकता है जब मोटरसाइकिल पे ट्रैवलिंग करते हैं ना, तब हो सकता है थोड़ी सर्दी लग रही हो, लेकिन अगर गाड़ी में जाना हो तो फिर भी सर्दी नहीं लगती, तो घर में भी सर्दी नहीं लगती। इसीलिए ये बड़ा जो कराची का मौसम है ना, बड़ा फ्रेंडली होता है। कपड़े पहनने के लिए भी बड़ा अच्छा होता है कि यहाँ असल में मैं ये इसीलिए भी खुश सर्दियों में हो रही हूँ कि यहाँ पे कपड़े जो है ना नॉर्मल पहने जाते हैं। जब पंजाब में बंदा होता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कपड़े पहने जाते हैं, ऊपर नीचे जर्सियाँ वगैरह पहनी जाती हैं, और ज़्यादा होता है कि हीटर लगा रहे होते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फिर करना पड़ता है। अभी मैंने सारा पोछा भी लगा लिया और किचन में आ गई हूँ। किचन की सारे कैबिनेट जो हैं वो मैंने अरेंज करके रखे हुए हैं। बस काउंटर टॉप जो है ना वो बड़ा फैला हुआ है कि सुबह सुबह नाश्ता किया है, तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है, तो उसको फिर समेट के ये अभी मैं दिखा रही हूँ कि कैसे फैला हुआ है। पहले मुझे नहीं याद रहा कि मैं आपको दिखा दूँ कि कैसे फैला हुआ है। तो अभी सारी चीज़ें अरेंज करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फिर काउंटर टॉप पे सारी चीज़ें जो फालतू हैं वो सारी चीज़ें उठा लूँगी, क्योंकि जब भी हम काम कर रहे होते हैं ना सारा फैला के रख देते हैं, कोई कहीं चीज़ रखी जाती है। जितना बड़ा किचन हो ना उतना ज़्यादा फैलाव ज़्यादा हो जाता है। ये किचन काफ़ी बड़ा है,
जिसकी वजह से फैलाव भी इसका काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। हर चीज़ अगर छोटा किचन हो ना तो मेरा ख्याल है उसको अरेंज करना ज़्यादा आसान होता है और ज़्यादा वो फैला हुआ भी नहीं होता। जितना ज़्यादा लंबा चौड़ा ये किचन हो उतना ही ज़्यादा ये फैल जाता है, चाहे थोड़े बर्तन हों या ज़्यादा हों। लेकिन अगर आपके पास काउंटर टॉप बहुत बड़ा है ना तो फिर वो फैल काफ़ी ज़्यादा जाता है। अभी मैंने जो स्टोव है उसको भी क्लीन कर लिया है। इतना ज़्यादा क्लीन करने वाला नहीं था क्योंकि रात को भी क्लीन किया है, तो सुबह दोपहर शाम 3 टाइम ही क्लीन हो रहा होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि मैं किचन में ना जाऊं तो फिर इसको साफ़ करना रह जाता है, दूसरे दिन फिर हो जाता है। इसी तरह बस घर के काम तो इसी तरह चलते रहते हैं। ये ज़िंदगी है तो ज़िंदगी भी चलती रहेगी और काम भी चलते रहेंगे। और हाँ, मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि आजकल ना मैं ड्रामा देख रही हूँ परिज़ाद, और मुझे ना वो बड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि वैसे तो एक नॉर्मल सा शक्ल सूरत का वो परिज़ाद है, लेकिन उसकी स्टोरी बड़ी अच्छी है। जहाँ पे जितने भी उसके फ्रेंड्स होते हैं उनको वो भूलता नहीं है, तो जिसकी वजह से मुझे उसका बहुत ज़्यादा ये चीज़ बहुत पसंद आई है कि कुछ चीज़ें ऐसे थे, कुछ रख रखाव ऐसे थे कि उसमें उसने इतनी ज़्यादा वो चीज़ें दिखाई हैं कि हमें वो चीज़ें रवायात हम भूल चुके थे, वो दोबारा थोड़ा उसने याद ताज़ा दिला दिए। और अभी मैं कपड़े जो है ना निकाल के लेके आ गई हूँ, वो धुल चुके थे, तो अभी मैं इनको डाल लूँगी। उसके बाद इस कमरे की सफाई करने वाली रहती है, ये मैं सफाई करूँगी। धूप बस थोड़ी थोड़ी आई हुई है, शाम तक ये सूख ही जाएंगे कपड़े। हवा चल रही होती तो कपड़े सूख जाते हैं। और किस किस को ये पसंद है, ओल्ड इज़ गोल्ड कहते हैं ना, ओल्ड इज़ गोल्ड, तो बस मुझे इसी वजह से ये ज़्यादा पसंद आया। अच्छा, इसका ना ये मैं इंस्टा पे थोड़ा बहुत इसकी स्टोरीज़ देख रही थी, तो कभी कुछ आ रहा था, तो ये मुझे उसकी शायरी बड़ी अच्छी लग रही थी। तो उसके जो लफ्ज़ों का चुनाव था ना उसका, वो बड़ा अच्छा और ख़ूबसूरत तरीके से, इतना खूबसूरत तरीके से वो लफ्ज़ों का चुनाव करता था ना। तो मैंने फिर लास्ट एपिसोड पहले देखा, जैसे उसका 20 चल रहा था, तो 20 जब देखा ना तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद फिर मैंने शुरू से शुरू कर दिया। मैंने कहा चले इसीलिए भी ना दो तीन दिन लगातार मैं वो ड्रामा देखती थी, जिसकी वजह से मेरे काम जो है ना बहुत पेंडिंग हो गए। ये सब भी ड्यूटी जा रहे थे, शाम आते थे, तो देखो मैं कितनी ज़्यादा नालायक हूँ कि ड्रामे के पीछे मेरे काम बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो गए। चलें ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभार ऐसा हो भी जाता है। तो अभी पेंडिंग काम जो है ना वो सारे मुझे ही करने हैं, थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट करके मैं कर लूँगी। अभी मैं इस कमरे में आई हूँ तो ये कमरे की हालत तो बड़ी ज़्यादा ख़राब है, और सारी चीज़ें अरेंज करके मुझे रखनी है, क्योंकि चारपाई वैसे ही डाली हुई है कि यहाँ पे आके मैं कपड़े बाहर डालती हूँ ना तो कपड़े सूखे यहाँ रख देती हूँ, तो ये वैसे ही रखी हुई है। ऊपर कोई चीज़ें थोड़ी बहुत कभी कभार अजीम के पास जाकर बैठ जाना होता है, तो मैं नीचे नहीं बैठती, मैं चारपाई पे जाकर बैठ जाती हूँ। इसी वजह से उसने सारी चीज़ें ना, इधर रात का काफ़ी देर तक जागता रहता है, तो काफ़ी चीज़ें खाने के लिए वो रख देता है, साथ साथ पड़ी हुई होती। तो उन सारी चीज़ों को मैं उठा के किचन में रखा है। उसके बाद इसका मैं झाड़ू लगा लूँगी। ये जी कमरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है, अभी आप देख रहे हो। और गैलरी से मैं थोड़ी सफाई कर ली है। उसके बाद बस दिखा रही हूँ कि थोड़ी थोड़ी धूप भी आ रही है और बादल आए हुए हैं। तो आज की वीडियो बहुत लंबी भी होगी है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेगी। और जो भी लोग क्लीनिंग से उकताते हैं उनको क्लीनिंग अच्छी भी लगेगी, वो जल्दी जल्दी कर भी लेंगे। तो अभी मैं सारा काम कुम करके ना अब फ्रूटर खाने के लिए यहाँ आके बैठ गई हूँ। तो हल्की हल्की धूप आ रही, तो धूप में मुझे बड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं अगर फ्रूटर खाऊं। तो अभी प्यास भी लग रही थी, तो
और आज की वीडियो मेरी यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।